भाई क्या जो लोग पुर्तगाल में टंकी लगा कर आ रहे हैं उनको यहाँ पे इलीगल एंट्री करवाने की ज़रूरत पड़ती है, और क्या वो लोग 89 आर्टिकल में फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। वेलकम बैक हो गया आप सब दोस्तों का एक न्यू वीडियो में। होपफुली आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सुबह के इस टाइम बज रहे हैं 9 और अभी आपका भाई जो है जिम से आया बाहर। आज छुट्टी थी तो मैं थोड़े से कमेंट स्क्रॉल कर रहा था, उसमें ये मुझे एक कमेंट मिला और फिर इसी कमेंट के जो है मैसेजेस इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैंने पढ़े, तो मैंने बोला कि आप लोगों को इसके बारे में मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, रहनुमाई दे दूं, जैसे कि मैं हमेशा देता रहता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। अच्छा, किस्सा कहानी कुछ इस तरह है कि भाई अगर आप लोग यहाँ पे पुर्तगाल आ रहे हैं और पुर्तगाल आते वक्त या फिर आपके पास कोई वीज़ा नहीं है या आप किसी भी तरह किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर आ गए हैं, मैं बहुत आसान अल्फाज में दोस्तों को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं आने की। कुछ मेरे भाई पढ़े लिखे भी हैं और कुछ नहीं भी हैं। कुछ एजेंटों के साथ जो है राब्ते में रोज़ाना कोई ना कोई मैसेज कर रहा होता है, कोई किसी ना किसी फ्रॉड का भी शिकार हो रहा होता है। तो मैं बहुत आसान अल्फाज में इसलिए बताता हूँ कि जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर मुझे देख रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा बहुत क्लेरिफाई हो जाए, उनकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो भाई अगर आप लोग किसी भी तरह पुर्तगाल आते हैं, मतलब डंकी पे आए हैं या फिर किसी यूरोप के दूसरे मुल्क में रह रहे थे और आप लोगों के पेपर शेपर नहीं बने हैं या वीज़े ख़त्म हो गए या स्टूडेंट या वर्क वीज़े पे आए थे, आगे पेपर रिन्यू नहीं हुए, तो फिर आप लोगों ने कोशिश की कि आप लोग जो है पुर्तगाल जाएँ डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे जब आए ना, आपके पास कोई भी वैलिड वीज़ा नहीं है, कोई वर्क परमिट नहीं है, किसी भी कंट्री का शेंजन का कुछ भी नहीं है, तो आप एक तरह से यहाँ पे इल्लीगल ही इंटर हुए हैं। और इल्लीगल बंदे की कोई भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि पुर्तगाल की इमिग्रेशन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है, मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से। इन फ्यूचर आगे क्या होता है क्या नहीं होता, आप लोगों को हालात वाक़यात पता चलते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है इल्लीगल लीगल सबको ही डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। तो देखें अभी आगे क्या होता है। तो भाइयों, इल्लीगल कोई एंट्री नहीं होती, लीगल एंट्री उस बंदे की होती है कि जो बंदा शेंजन के किसी भी वीज़ा पे आया है, लाइक विजिट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, बिज़नेस वीज़ा हो, XYZ, या उसके पास किसी भी शेंजन कंट्री का रेजिडेंस कार्ड है, वो अगर पुर्तगाल में आता है और यहाँ पे आके अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करता है, तो वो है आपकी लीगल एंट्री। वो जो आपका डॉक्यूमेंट है, वीज़ा, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, जिस पे भी आप यहाँ पर आएँ, बस टिकट, जहाज़ का टिकट, ट्रेन का टिकट, किसी पे भी, वो है आपकी लीगल एंट्री। वो और जो भी होटल में आप लोग रहते हैं वहाँ से आप एक पेपर लेते हैं जो कि आपकी लीगल एंट्री का प्रूफ होता है कि भाई आप इस होटल में रुके थे। वो सारे दस्तावेज़ात जो है आप अपने डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन अप्लाई करते हुए अपनी फ़ाइल लॉक में लगा देते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो इल्लीगल कोई एंट्री नहीं होती। आप लोगों का बस ये है कि जो इल्लीगल मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेरे भाई आ रहे हैं, उन लोगों का सीन ये है कि उन्होंने 12 टैक्स पे करने, उसी के बाद उनको यहाँ पे पेपर मिलेंगे। किसी का 1-2 का बीच में जैक लग जाता है, पर हर किसी की किस्मत अलग होती है। पर रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो लोग लीगल हैं उनको 6 टैक्स देने और जो इलीगल हैं उनको 12 टैक्स देने। कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों की, पहले सवाल की मैंने भरपूर कोशिश की है कि क्लियर कर दूं। अब दूसरा जो भाई ने सवाल किया है कि जो लोग हैं इलीगल, वो क्या 89 आर्टिकल में फ़ाइल लॉक कर सकते हैं? तो भाई लीगल आओ, इलीगल आओ, आप 88 में करो, 89 में करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पर आए हो, इलीगल आए हो या आप लीगल आए हो, बस सिर्फ फ़र्क क्या आ जाता है, टैक्सेस का फ़र्क आ जाता है करंट सिचुएशन में। टाइम ड्यूरेशन भी भाई सेम लग रहा है, दोनों को ऑलमोस्ट अभी 2 साल 2.5 साल लग रहे हैं, और टैक्सेस का सिर्फ फ़र्क आ जाता है। बाकी आप इलीगल आए हो, लीगल आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है आना है यहाँ पे। अगर आपने 89 आर्टिकल में 89 आर्टिकल में फ़ाइल लॉक करनी है, जस्ट चेंजेस ये आपने एक्टिविटी ऑन करवानी है अपनी, वो आपका फाइनेंस बनेगा। आप फाइनेंस पे जो है अपनी निफ्ट पे जाके फाइनेंस ऑफिस से एक्टिविटी ओपन करा सकते हैं। बस सिंपल सी बात ये है, बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ ऐसे मेरे भाई मैसेजेस करते हैं जो कि मज़दूरदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ भी हम लोग सारे जितने भी हैं कोई वाइट कॉलर जॉब तो कर रहा नहीं है, सारे मजदूरी कर रहे हैं।
तो वो लोग इस तरह मतलब बात करते हैं कि उन्हें चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो मेरी कोशिश यही होती है आपको आसान और सीधे अल्फाज में मैं चीज़ समझा दूं कि भाई सीन है क्या। दोनों चीज़ों का मैंने बताया। इल्लीगल का सिर्फ ये फ़र्क है, आपकी कोई इल्लीगल एंट्री नहीं होती यहाँ पे, आपने सिर्फ 12 टैक्स पे करने हैं। 89 आर्टिकल में इल्लीगल और लीगल दोनों बंदे फाइल लोग कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। अभी जो है मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। आपका भाई निकला है जिम से। अभी ये सामने बनी हुई है पिंगादोस। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताते चलूँ, पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा मिनी मार्केट है, जैसे पाकिस्तान में भी होते हैं बड़े बड़े स्टोर, ऐसे यहाँ पे बड़ा फेमस पिंगादोस, आगे कॉन्टिनेंट, लिडल है, उषा है, मिनी प्रेसो है, काफ़ी हैं। तो अभी आपका भाई जा रहा है पिंगादोस पे, क्योंकि मैंने पिंगादोस से कुछ खाने पीने का सामान लेना है। और अभी जिम से निकला हूँ, 9 बज रहे हैं सुबह के। जो लोग नए आ रहे हैं कोशिश करिएगा अपने साथ सर्दी का जो है सामान लेकर आएँ, सर्द कपड़े लेकर आएँ, क्योंकि हल्का हल्का जो है वेदर चेंज हो गया है। और बाइक की डिलीवरी करने वालों के लिए ये कि अगर आपका इरादा ही है बाइक का काम करने का, तो आने से पहले जो है अपने लिए इस तरह के कपड़े लेकर आएँ कि आप लोग जब यहाँ पे आके मोटो बाइक पे काम करें तो आपके पास पैराशूट कपड़े हों। वरना जो लोग नए आ रहे हैं, आपको पता है कि जब अपना देश छोड़ के दूसरे मुल्क में आते हैं आप, तो फिर यहाँ पे आके आपको शॉपिंग करनी होती है, तो फिर वो आपको करेंसी बैरियर आ जाता है। आपके वहाँ के 300, यहाँ का 1 यूरो। तो फिर आप खुद सोचें, अगर 50-60 की यहाँ पे अगर पैराशूट की जैकेट या ट्राउज़र आप लेते हैं, तो वो फिर आप लोगों को जो है तकरीबन कोई 30,000 रुपये, 50 का भी मिलता है, 15,000, 30,000 पाकिस्तानी। ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ मेरे दोस्त अभी लगे हैं डिलीवरी के काम पे, तो उनको ये दिक्कत पेश आई है। उन्होंने पता किया तो पता चला कि 100 यूरो का ट्राउज़र और शर्ट है। तो आने वाले दोस्त थोड़ा सा अपना इस हिसाब से कैलकुलेशन करके आएँ। बताने का मेरा मकसद ये है, आप लोगों के अगर 2 पैसे बच जाएंगे तो आप लोगों को ही फ़ायदा है। कल को वो आपके 2 पैसे आपके यहाँ पे काम आएंगे, क्योंकि नए आने वाले दोस्तों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पैसों की होती है। और यहाँ पे आके भी पीछे फ़ोन करना और अपने घर वालों से पैसे मांगना, तो फिर यूरोप आने का क्या फ़ायदा है मेरे दोस्तों। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी का भी कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका भाई आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स देगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।